चलो तो आज हम लोग का जो टॉपिक है दैट इज द इक्टोकार्पस। ऑलरेडी हम बता चुके हैं इक्टोकार्पस क्या है। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ द ब्राउन एल्गी। ठीक है, और क्लासिफिकेशन की बात करें, इट्स सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीजन इज द फियोफाइटा, क्लास इज द आइसोजेनरेटिव, ऑर्डर जैसा नाम वैसा ऑर्डर, दैट इज द इक्टोकार्पेल फैमिली, इक्टोकार्पेसी एंड जीनस इज द इक्टोकार्पस। अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। इट इज वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कहाँ पे पाया जाता है? स्पेशली इन द ओशन, कोल्ड ओशन, लाइक दैट अटलांटिक कास्ट, पैसिफिक कास्ट। केवल कहाँ पे? कास्टल एरिया में, विथ अटैच विद द स्टोन्स आर द इट इज द मरीन एल्गी। केवल कुछ ही एग्जाम्पल हैं इसकी जो क्या है, फ्रेश वाटर एल्गी हैं, उनकी बात अलग करेंगे। अबाउट द 410 स्पीसीज आर द नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कितनी स्पीसीज? 410 स्पीसीज इक्टोकार्पस की नोन है, जिसमें से 16 स्पीसीज आर द नोन इन इंडिया। कितनी? 16 स्पीसीज आर द नोन इन इंडिया। स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की, ये ब्राउन एल्गी है। इट इज ए ब्रांच फिलामेंटस थैलस। किस तरह का है? ब्रांच और फिलामेंटस। फिलामेंट ऑलरेडी चर्चा कर चुके, किस तरह की एल्गी होती है। सेल टिप सेल जुड़ के क्या बनाते हैं? एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर फिलामेंट में भी द अनब्रांच और इट में भी द ब्रांच, तो ये किस तरह की है? ब्रांच फिलामेंटस ब्राउन एल्गी, अबाउट द 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। कितनी लेंथ होती है? 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। प्लांट इज द डायोसियस बिकॉज द मेल फीमेल गैमेट आर द फॉर्म इन द गैमेटेंजिया बॉर्न ऑन द डिफरेंट थैलाई। यानी मेल थैलाई क्या होता है? अलग होता है, फीमेल थैलाई अलग होता है, यानी स्पीसीज भी क्या है? अलग अलग है, मेल और फीमेल। इट इज द डायोसियस। हेट्रोट्राइकस मोनोसाइफिनस। मोनोसाइफिनस का मतलब यूनिसेरिएट, केवल एक सेल टू सेल जोड़ के फिलामेंट बनाते हैं। ये नहीं ढेर सारे सेल, केवल एक सेल का फिलामेंट। एक सेल का मतलब नहीं, एक सेल ऊपर नीचे जुड़ के फिलामेंट बनता है, यूनिसेरिएट। मल्टीसेरिएट का मतलब कई सेल फिलामेंट जुड़ के आपस में बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीसेरिएट। यहाँ यूनिसेरिएट का मतलब एक सेल, सेल टू सेल टू सेल टू सेल, केवल एक ही सेल जो है पूरी फिलामेंट होती है। इट इज द मोनोसाइफिनस हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस मतलब जो क्लास ब्रांचेज हैं वो क्या हो? कई तरह से हो, कई प्लेन पे हो। ये नहीं कि एक ही प्लेन पे, जैसे कोई एक सीधी है, इसे 2 बार डिवाइड हुआ, तो कहीं ऊपर भी नीचे भी हर जगह से अगर ब्रांचेज निकल रही हैं, इट इज द हेट्रोट्राइकस मोनोसाइफिनस। लोअर पार्ट बिकम द पॉलीसाइफिनस ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। इसका जो बेसल पार्ट है, जो मेन ट्रंक है, वो कभी कभी क्या हो जाता है? मल्टीसेरिएट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। एक ही फिलामेंट क्या करेगा? लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करके ढेर सारे फिलामेंट अटैच हो जाते हैं, तो वहाँ पे मल्टीसेरिएट। जनरली इट इज द यूनिसेरिएट और द मोनोसाइफिनस। इट हैव द क्या है? हेट्रोट्राइकस है। इट हैव द सम ब्रांच रन एट द सरफेस दैट आर द प्रोस्ट्रेट, और उससे तमाम ब्रांचेज निकली रहेंगी, उन्हें क्या कहेंगे? इरेक्ट ब्रांचेज। जैसे घास होती है ना, तो घास क्या है? जमीन पे से लेटी हुई है, तो जो लेटे हुए हैं दैट आर द प्रोस्ट्रेट, दैट आर द प्रोस्ट्रेट। उनसे तमाम ब्रांच निकलती हैं, क्या होती हैं? ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं, तो दैट आर द इरेक्ट ब्रांचेज। तो हेट्रोट्राइकस में क्या होगा? दोनों तरह की ब्रांच होंगी, कुछ सरफेस पे रेंग कर चलेंगी और कुछ उनसे ऊपर ब्रांचेज निकल के चलेंगी। इट हैव द प्रोस्ट्रेट पोर्शन। प्रोस्ट्रेट मतलब जो लेटे हुए हैं सरफेस पे, राख के सरफेस पे अटैच है, दैट आर द प्रोस्ट्रेट पोर्शन। फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। फाउंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम। ब्रांचेज ऑफ द इरेक्ट सिस्टम डेवलप फ्रॉम द प्रोस्टेट सिस्टम। उसी से तमाम ब्रांचेज निकलेंगी जो क्या होंगी? सीधी ग्रो करेंगी, दैट आर द इरेक्ट ब्रांचेज। ब्रांचेज आर द ऑलवेज लेटरल एंड एराइड जस्ट
बिलो द सेप्टा। ईच सेल, अगर एक एक सेल की बात मैंने क्या कहा, एक मोनोसाइलफिनस है, मतलब एक ही सेल टू सेल जुड़ के बने हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर सेल की बात करें, इट इज द वैक्यूलेटेड, क्या है, एक ही वैक्यूल पाया जाएगा। एंड हैज द मेनी क्रोमैटोफोर, क्या कहेंगे, क्रोमैटोफोर। यहाँ क्लोरोप्लास्ट यूज नहीं कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज इट इज नॉट ए ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी नहीं, ये क्या है, ब्राउन एल्गी है, यानी क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल बी नहीं पाया जाएगा, कोई अन्य पाया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द क्रोमैटोफोर। इट इज द कलरलेस एयर। इरेक्ट सिस्टम इज द फोटोसिंथेटिक बिकॉज सॉरी फोटोसिंथेटिक एंड इट बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इट बियर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इन सम स्पीसीज स्पोरेंजिया में एराइज टर्मिनली, टर्मिनल मतलब टिप पे, एट द टिप पे, या इट में बी अराइज लेटरली और द प्रोस्टेट सिस्टम। तो जो इसका स्ट्रक्चर है, आप इसको पैरेनकाइमेटस तो नहीं कर सकते हो, लेकिन चूंकि सब जुड़ के ऐसा दिखता है कि इट इज द पैरेनकाइमेटस। पैरेनकाइमेटस एक टिश्यू है, ठीक है। जब एक ही तरह के सेल मिलके क्या बनाते हैं, एक जैसा फंक्शन करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, पैरेनकाइमेटस। यहाँ पे अब क्या है, पैरेनकाइमेटस जैसा दिखेगा, बट इट इज नॉट द ट्रू पैरेनकाइमेटस, इट शो द स्यूडो पैरेनकाइमेटस। इट इज द स्यूडो मतलब छद्म, फॉल्स, इट इज द स्यूडो पैरेनकाइमेटस। चलो बात स्ट्रक्चर की करें सेल की। इट इज द सिंगल सेल, सेल इज द स्मॉल रेक्टेंगुलर सिलिंड्रिकल यूनिन्यूक्लिएट, कितने न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लिएट, कंटेन द क्लोरोप्लास्ट विद द क्रोमोप्लास्ट विद द पायरेनॉइड, क्रोमोप्लास्ट विद द कैनोइड, यहाँ क्लोरोप्लास्ट शब्द यूज हो गया है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। पायरेनॉइड इज द स्टॉक एंड पियर सेल, सेल वॉल इज द थिक वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर, कितने थिक हो गए, 3 पेक्टिक सेलुलोज लेयर। सेल वॉल क्या होगा, 3 लेयर, इट इज द 3 लेयर थिक सेल वॉल। also have the constitute the alginic acid and fucodiene, क्या पाया जाता है, फ्यूकोडाइन एंड एल्जीनिक एसिड का भी कंसंट्रेशन पाया जाता है। बड़ा इसका विशेष रोल है, इससे कई चीज़ें बनती हैं, जैसे कई एल्गी हैं जो ब्राउन एल्गी हैं, उनसे जेली निकलता है उनके सेल वॉल से। क्यों, क्योंकि ये पाया जाता है एल्जेनिक एसिड और फ्यूकोला, इसका यूज किया जाता है आइसक्रीम बनाने में। अभी देखते हो ना, आइसक्रीम में कुछ ऐसा डालते हैं, अगर ऐसे आप दूध का आइसक्रीम बनाओ तो क्या हो जाएगा, एकदम कड़ा हो जाता है, लेकिन जो आप आइसक्रीम खाते हो बड़ा सॉफ्ट रहता है। तो क्या बनाता है उसमें, ये इसी को डाला जाता है, वो थिनिंग का काम करता है। तो दैट इज द एल्जेनिक एसिड एंड फ्यूकोडाइन दैट ऑब्टेन फ्रॉम द दिस ब्राउन एल्गी। कोई जरूर नहीं इसी से पाया जाए, अन्य एल्गी है, लेकिन क्योंकि ये ब्राउन एल्गी है, ये भी इसमें भी ये पाया जाता है इसके सेल वॉल में। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कंटेन द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथीन। जैसे अन्य ब्राउन एल्गी में होता है, वैसे इसमें भी क्लोरोफिल पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथीन, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोफिल बी नहीं है, इसीलिए हम उस ऑर्गेनेली को क्या कहेंगे, डज नॉट सी द क्लोरोप्लास्ट, क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट सब यूज नहीं। मैंने क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट वही सब यूज करना जब क्लोरोफिल ए के साथ क्या हो, बी हो, तभी वो ग्रीन होगा, ठीक है। अदरवाइज इट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोप्लास्ट, क्या कहेंगे उसको, क्रोमोप्लास्ट। दिस इज द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन एंड फ्यूकोजैंथीन। इट आल्सो हैव द वैक्यूल्स, कोई बहुत ज़्यादा, इट बियर द स्पोरेंजिया, इट बियर द स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया भी कई तरह के होते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। दैट इज द प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया, यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया, क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो स्ट्रक्चरली देख लिए, जैसे लग रहा है कि फेदर लाइक, देख रहे हैं, बीच में एक ट्रंक है और तमाम इस तरह से फिलामेंट ब्रांचेज निकल रहे हैं। दैट आर द प्रोस्टेट सिस्टम, दैट आर द इरेक्ट सिस्टम। इट इज द प्रोस्टेट, जिसे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, और तमाम इसमें फाइबर ब्रांचेज निकले रहते हैं।
इक्टोकार्पस है। इक्टोकार्पस रिप्रोड्यूस बाय asexually as well as the sexually. Asexually as well as the sexually. Asexual reproduction take place by the means of the biflagellated zoospore. कौन सा? Biflagellated zoospore. It produce, this zoospore are produced inside the zoosporangium. This zoosporangium are the two type. Zoosporangium are the two type. One is the unilocular sporangia, another is the multilocular sporangia. Unilocular sporangia is also known as the unicellular sporangia, and multicellular या multilocular sporangia is also known as the plurilocular. प्लूरा लिखा है यहाँ पे, प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया, यानी दो तरह की स्पोरेंजिया बनती है जहाँ पे बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं, उनको क्या कहते हैं? यूनिलाकुलर, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर और प्लूरिलाकुलर स्पोरेंजिया। सबसे पहले देखते हैं कैसे यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया डेवलप होता है। द टर्मिनल सेल ऑफ द एनी ब्रांचलेट्स, कोई भी ब्रांच का टर्मिनल सेल, दैट आर द सबसे ऊपर वाला टर्मिनल सेल डेवलप इनटू द यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। वो कहीं भी डेवलप कर सकता है, जो भी टर्मिनल सेल होगा दैट आर चेंज इनटू द यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। मतलब ये किससे राइज हुआ है? सिंगल सेल से। पहली बार टर्मिनल सेल क्या है? एक ही सेल है, दे आर कन्वर्टेड इनटू द यूनिलाकुलर स्पोरेंजिया। कैसे चेंज होता है? इस क्रोमेटोफोर इंक्रीजेज, सेल के अंदर क्या होगा? क्रोमेटोफोर मतलब जो क्लोरोप्लास्ट उसको कह रहे थे, यानी क्लोरोफिल ए बी, जो पिगमेंट वो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दैट इंक्रीजेज इन द यंग स्पोरेंजियम बिकम द सेवरल फोल्ड, बहुत ढेर सारे में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड इट डिप्लॉयड न्यूक्लियस, ध्यान देना, इट डिप्लॉयड न्यूक्लियस अंडरगो द कौन सा डिवीजन? अंडरगो द मियोसिस, अंडरगो द मियोसिस। फर्स्ट डिवीजन इज द मियोसिस, यानी डिप्लॉयड थैलस है तो मियोसिस हुआ तो क्या हो जाएगा? वो हैप्लॉयड हो जाएगा। देन इट अंडरगो द मेनी माइटोटिक डिवीजन, एक से चार बनने के बाद क्या होगा? फिर माइटोटिक डिवीजन ढेर सारे होंगे, यानी सारे के सारे वो न्यूक्लियस क्या होंगे? हैप्लॉयड हो जाएंगे। दैट आर द undergo the meiosis followed by the mitotic division produce the haploid daughter nuclei. Okay? हाँ बोलो। कौन? ये भी तो डिप्लॉयड है। इक्टोकार्पस क्या है? थैलस डिप्लॉयड है, तभी तो ये है। कौन? फ्यूकस। देखो थाइलस मैंने क्या कहा, तो एल्गी जो होता है दोनों तरह के थैलस पाए जाते हैं, सारे थैलस डिप्लॉयड नहीं होते। जिनका हैप्लॉयड न्यूक्लियस होगा वो क्या होंगे? थैलस हैप्लॉयड होंगे। जिनमें डिप्लॉयड होगा वो डिप्लॉयड होंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एक इक्टोकार्पस एक ऐसा स्पीसीज है जिसमें दोनों तरह के थैलस अभी आपको दिखाएंगे, हैप्लॉयड भी और डिप्लॉयड भी। यही तो इसकी यूनिसिटी है। तो अगर डिप्लॉयड थैलस है तो वहाँ बात क्या कर रहे हैं? डिप्लॉयड थैलस का न्यूक्लियस पहले क्या करेगा? अंडरगो द मियोसिस और देन इट अंडरगो द मेनी माइटोसिस, दे आर कन्वर्टेड इनटू द हैप्लॉयड न्यूक्लियस। पहला हो गया मियोसिस। अभी मैंने इसीलिए यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं यूज किया टर्म, ठीक है। इट प्रोड्यूस द मेनी डॉटर न्यूक्लियाई और ईच डॉटर न्यूक्लियाई मेटामॉर्फोज, जितने भी डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं दैट आर कन्वर्टेड इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। किसमें कन्वर्ट हो गया? बाइफ्लैजिलेटेड साइटोप्लाज्म गैदर करके दे आर कन्वर्टेड इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। देखो यहाँ पे जूस्पोर भी क्या है? सारे भी ब्राउन एल्गिन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? जूस्पोर आर द अटैच ऑन द लेटरल साइड। कहाँ पे होता है? अटैच ऑन द, अभी तक कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? टिप पे। यहाँ पे कहाँ होगा? लेटरल साइड पे। एंड इट इज द हेटेरोकॉन्टी। दोनों फ्लैजिला डिफरेंट टाइप के हैं। ये क्या है? व्हिपलैश टाइप। ये क्या है? एकदम स्ट्रेट है, टिंसेल टाइप। व्हिपलैश का मतलब
देख रहे हो, इसमें तमाम साइड से ब्रांचेज निकले और एक फ्लैजिला क्या है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ दो तरह के फ्लैजिला है, दोनों क्या है, एक पिंसल टाइप है, एक फ्लैश टाइप का फ्लैजिला। हमेशा कहाँ पे, लेटरल साइड में। पूरे ब्राउन एलगी में हमेशा फ्लैजिला कहाँ होता है, लेटरल साइड में। ऑल ब्राउन एलगी आर द फाउंड इन द मैरीन, एक्सेप्शन को छोड़ के सबके सब कहाँ है, समुद्र में पाए जाते हैं। और हमेशा फ्लैजिला कहाँ होगा, लेटरल साइड। क्लियर, ठीक है। और दे आर द टू काइंड, इट इज द कन्वर्टेड इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। दिस टाइप स्पोरेंजिया इज कॉल्ड द यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया। क्यों यूनिलैकुलर, क्योंकि सिंगल सेल से शुरुआत हुई, एक सेल ही कन्वर्ट किसमें हो गया, स्पोरेंजिया में, यानी यूनिसेल का बना, मतलब एक ही सेल कन्वर्ट होकर स्पोरेंजिया बनाता है, दैट इज द। तो फ्लैजिला आर द अनइक्वल इंसर्टेड लेटरली एंड एक्रोनिमेटिक एंड पैंटोनिमेटिक टाइप फ्लैजिला। और दिस meiospore after the rupturing of the unilacular sporangia swim in the water, later they are converted into the haploid thallus। इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, they are converted into the haploid thallus। ये हो गया। नेक्स्ट, जर्मिनेशन ऑफ द मीओजूस्पोर। क्योंकि मीओ शब्द यूज क्यों किया, क्योंकि ये कहाँ से जूस्पोर बना, आफ्टर मियोसिस बन रहा है, आफ्टर रिडक्शन डिवीजन बन रहा है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज द मीओजूस्पोर। ईच मीओजूस्पोर कंटेन द सुटेबल सबस्ट्रेटम without the flagella and produce the germ tube and germinate to form the new haploid thallus। सबके सब क्या होंगे, देखें, ये मीओजूस्पोर है, germ tube they are converted into the new haploid thallus। जैसे तो चूंकि ये क्या हो गया, चूंकि मीओजूस्पोर से क्या बन रहा है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, गैमेटोफाइट में। अभी ध्यान रखना, आगे और अभी बातें आएंगी, क्लियर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ द प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया। जो दूसरा टाइप का स्पोरेंजिया था उसकी बात करेंगे। इट इज ऑल्सो डेवलप एट द टर्मिनल सेल एज वेल एज द लेटरल। लेटरल साइड में भी डेवलप कर सकता है, टिप पे भी डेवलप कर सकता है। देखें, इलांगेटेड कोनिकल मल्टी सेलुलर बॉडी डेवलप इनटू द सिंगली एसेक्सुअल प्लांट। अब यहाँ पे क्या है, वहां पे एक ही सेल कन्वर्ट होता था, यहाँ पे क्या है, कई सेल है ज्वाइन करके दे आर कन्वर्टेड इनटू द स्पोरेंजिया। इसीलिए इसे क्या कहें, मल्टी सेलुलर, मल्टीलैकुलर या प्लूरिलैकुलर। क्या सब यूज कर रहा हूं, वहां पे यूनिलैकुलर था, इट इज द प्लूरिलैकुलर। प्लूरी का मतलब ढेर सारे लैकुलर, देखो कई फ्रेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे। वहां पे क्या था, सिंगल लैकुलर था, एक ही चेंबर के अंदर बन रहा है। यहाँ पे ढेर सारे लैकुलर बन रहे हैं, देयरफॉर इट इज द प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया। ये भी टर्मिनली डेवलप करता है। It develop apical cell enlarge and function as the sporangia initial enlarge undergo the mitotic division. It not undergo the meiotic division, undergo the mitotic division, form the multicellular cone-like structure that are called as the plurilocular sporangia. That are called as the plurilocular sporangia. Clear हो गया, यूनिलैकुलर प्लूरिलैकुलर मतलब। यहाँ भी ये प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया के हर सेल क्या होंगे, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। क्योंकि माइटोसिस के द्वारा हो रहा है, वेट डिपेंड करता है किस पे बन रहा है। और ये क्या होंगे, दे आर चेंज इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर। बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर जनरेट करके जैसा होगा वैसा थैलस बना लेगा। चलिए बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो क्लियर हो गया, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ दो तरह से होता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर आर डेवलप इनसाइड द ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम आर द टू टाइप, यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया एंड प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया आर द यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्पोरेंजिया। यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया में क्या होता है, इट इज डेवलप टर्मिनली नॉट लेटरली and it developed from the single cell. It
undergo the first division is the meiosis, then mitosis. और यहाँ पे क्या है प्लूरिलैकुलर में इट डेवलप फ्रॉम द मल्टी सेल, ढेर सारे सेल डिवाइड एंड रीडिवाइड करके बनाते हैं एक कोन लाइक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट आर कॉल्ड द प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया. आफ्टर द मैच्योरिटी ईच सेल ऑफ द प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया इज कन्वर्टेड इनटू द बाइफ्लैजिलेटेड जूस स्पोर. ठीक है, बोथ कंडीशन में बाइफ्लैजिलेटेड स्पोर जो क्या होंगे लिबरेट आउटसाइड एंड जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू थाइलम. अब वो डिपेंड करेगा वो कैसा है. अगर डिप्लॉइड थाइलस से प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया बना है तो डिप्लॉइड ही होगा, हेप्लॉइड रहेगा तो हेप्लॉइड रहेगा. लेकिन वहाँ पे क्या होगा ऑलवेज डिप्लॉइड पे ही डेवलप करेगा क्योंकि म्यूसिस के बाद वो क्या होगा ऑलवेज हेप्लॉइड. क्लियर. आगे बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज द बोथ आइसोगैमस एज वेल एज द एनाइसोगैमस. आइसोगैमस का मतलब गैमिट, आइसो मतलब इक्वल और गैमस का मतलब गैमिट. अगर गैमिट एक जैसे यानी मेल और फीमेल में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो उसे क्या कहेंगे आइसोगैमस. एनाइसोगैमस दोनों मोटाइल हैं लेकिन एक क्या है बड़ा है एक छोटा है तो उसे क्या कहेंगे एनाइसोगैमस. तो ऊगैमस में फीमेल इज द नॉन मोटाइल, फीमेल इज द नॉन मोटाइल, तब उसे क्या कह देते हैं ऊगैमस. यहाँ आइसो और एनाइसोगैमस टाइप दोनों कंडीशन पाई जाती है. एनाइसोगैमस में बी द टू टाइप. इट इज द मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी एंड फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी. कॉमनली इट इज द आइसोगैमस, कॉमनली इट इज द आइसोगैमस. कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता कौन मेल है कौन फीमेल है. बट कुछ कंडीशन में क्या होता है एनाइसो में मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकते हैं और फिजिकली भी हो सकते हैं. मॉर्फोलॉजिकली का मतलब दिखने में ही अलग अलग है, साइज से सब कुछ एक डिफरेंट है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक बहुत तेज तैर रहा है एक धीमा तेज दौड़ रहा है. यानी जो बड़ा होगा वो क्या होगा स्वाभाविक सी बात है तेज नहीं स्विम करेगा और जो स्मॉल है बहुत तेजी से स्विम करेगा, वेट उसका कम होगा. ठीक है, तो जनरली मेल इज द स्मॉलर फीमेल इज द लार्जर इन साइज. तो उसे कहेंगे मॉर्फोलॉजिकली एनाइसोगैमी जो दिखने में ही आपको दिखता है. दूसरा होता है फिजियोलॉजिकली एनाइसोगैमी. दिखने में तो एकदम एक जैसे हैं, दिखने में एक जैसे आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बट फिजिकली दे आर द डिफरेंट. जो मेल है वो बहुत तेज तैर रहा है स्विम कर रहा है फिजिकली और फीमेल क्या है थोड़ा स्लोअर है यानी क्या कहेंगे उसे फिजिकली एनाइसोगैमी है. देखने में लगेगा आइसोगैमस बट इट इज द फिजिकली एनाइसोगैमस. तो मॉर्फोलॉजिकली मतलब जो दिखने में ही मार्क में ही क्या हो अलग हो और फिजिकली में. ठीक है, दीज आर द प्रोड्यूस इनसाइड द प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया. कहाँ डेवलप करते हैं दोनों तरह के जो गैमिट हैं वो कहाँ डेवलप करेंगे प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया. ध्यान देना वहाँ मैंने शब्द क्या यूज किया स्पोरेंजिया, यहाँ सब क्या कह रहे हैं प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया. यानी जो गैमेटेंजिया बनेंगे जिसपे ये गैमेट बनते हैं इट इज जस्ट लाइक दैट प्लूरिलैकुलर. प्लूरिलैकुलर मतलब मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे वहाँ पे बना था डिवाइड एंड रीडिवाइड करके कोन लाइक. तो वहाँ सब क्या यूज करेंगे प्लूरिलैकुलर गैमेटेंजिया. सब क्या कर रहे हैं और वहाँ पे क्या था प्लूरिलैकुलर. बनने में एकदम ऐसे ही दिखने में भी ऐसे बट वहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा गैमिट प्रोड्यूस करेगा. इट प्रोड्यूस द मेल फीमेल गैमिट. या आप कह सकते हो आइसोगैमस है हम मेल फीमेल यूज करेंगे और क्या कहेंगे गैमिट सब यूज करेंगे. क्या करेंगे गैमिट. ठीक है, अगर मेल फीमेल तब कहेंगे जब अलग अलग दिखेंगे. ठीक है, तो इट प्रोड्यूस द गैमिट. तो बनने में होता है वैसे ही यहाँ पे शब्द हम क्या यूज कर रहे हैं प्लूरिलैकुलर गैमेट. क्लियर. कैसे डेवलप करते हैं इट इज आल्सो डेवलप एट द टर्मिनल है लेटरल जस्ट लाइक दैट प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया. टर्मिनल सेल गेट द by the repeated transverse division and longitudinal division it develop the multicellular structure. Okay, each cell give rise to the
बाइफ्लैजिलेटेड गैमिट, क्या बनाएगा? बाइफ्लैजिलेटेड गैमिट। दीज गैमिट लिबरेटेड आउटसाइड थ्रू द आफ्टर द रप्चरिंग ऑफ द गैमेट। नेक्स्ट इज द फर्टिलाइजेशन एंड द जर्मिनेशन। External brown algae involving the fusion of the naked gamete, it show the clump formation। क्या शो करता है? clump formation। एक फीमेल गैमेट के चारों तरफ फीमेल के ढेर सारे गैमेट क्या करते हैं? कवरिंग कर लेते हैं, चारों तरफ से घेरे रहते हैं। फिर तो एक ही को होना है, लेकिन चारों तरफ क्या बना देते हैं? एक क्लम्प टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस इज ए यूनिक फिनोमेना ऑफ द थियोफाइसी और द ब्राउन एल्गी और द इक्टोकार्पा। इट मेक द क्लम्प फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? देखें, एक फीमेल गैमेट है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है? ढेर सारे मेल गैमेट क्या हुए? इकट्ठा हो गए, चारों तरफ से जुड़े हुए हैं, लेकिन ओनली वन आर द फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। सब नहीं फ्यूज करेगा, केवल क्या करेगा? एक कोई मेल गैमेट इज फ्यूज विद द फीमेल गैमेट। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज द क्लम्प। क्लम्प मतलब एक क्लब बना लिए, दैट आर कॉल्ड द क्लम्प फॉर्मेशन ऑफ द सीड। प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। अगर प्लाज्मो मतलब, प्लाज्मोगैमी मीन्स, प्लाज्मा गैमी मतलब फ्यूजन। किसका? भाई ये दो सेल हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो दोनों फ्यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या फ्यूज होगा इनका? प्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। और जब दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? कैरियोगैमी। कैरियो मतलब न्यूक्लियर। तो कैरियोगैमी पहले प्लाज्मा फ्यूज होगा, फिर कैरियोगैमी। यहाँ पे भी क्या होगा? इसका मेल और फीमेल के पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होंगे और फिर न्यूक्लियस फ्यूज होंगे। इट इज द क्या? प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी अकर। तो मोटाइल फीमेल गैमेट सेटल डाउन एंड और आफ्टर द फ्यूजन इट डेवलप द जाइगोट। इट डेवलप द जाइगोट। जाइगोट इज द डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। Zygote is the diploid structure and it germinate without no reduction and rest। अब जाइगोट क्या होगा? ना रेस्ट करेगा और ना कोई रिडक्शन करेगा। नो रिडक्शन मतलब मियोसिस इसमें नहीं होती, यानी जाइगोटिक मियोसिस नहीं होगी। जाइगोट डिवाइड एंड रीडिवाइड करके क्या बना लेगा? डिप्लॉयड थैलम। इट मेक द डिप्लॉयड थैलम। क्या बनाएगा? डिप्लॉयड थैलम। और दिस डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बियर द यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया और द प्लूरिलैकुलर स्पोरेंजिया ऑन द सेम प्लांट। यूनिलैकुलर होगा तो क्या बनाएगा? हैप्लॉइड बनाएगा। और एक क्योंकि डिप्लॉयड है तो प्लूरिलैकुलर से क्या बनेगा? डिप्लॉयड ही बनेगा। यूनिलैकुलर में क्या होता है? मियोसिस होता है और इसमें माइटोसिस होता है। और सेक्सुअल दिस टाइप डेवलपमेंट द ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ द गैमेट। यहाँ पे कोई विशेष नहीं है। लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो दो तरह के थैलस आपको दिखेंगे, एक हैप्लॉइड थैलस, एक डिप्लॉयड थैलस। दिस टाइप इज कॉल्ड एज हैप्लो डिप्लॉयड लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लो बायोटिक, यानी एक हैप्लॉइड भी दिखेगा और एक डिप्लॉयड भी दिखेगा। ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन इज द आइसोमॉर्फिक। क्या है? दोनों जनरेशन आइसोमॉर्फिक, एक जैसे हैं, दिखने में कोई अंतर नहीं, केवल उनके न्यूक्लियस डिफरेंट डिफरेंट है। एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉयड है। दिखने में आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, ये अलग अलग है। इस तरह को क्या कहेंगे? आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्वेश्चन पूछ सकता है, इन विच एल्गी आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द सीन, दैट इज सीन इन द केस ऑफ द इक्टोकार्पा। आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। टू डिस्टिंक्ट फेज आर द सीन। एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होगा, एक हैप्लॉइड गैमेटोफाइट होगा। ऑलरेडी दिखा चुके हैं आपको। गैमेटोफाइट किससे प्रोड्यूस होगा भाई? गैमेटोफाइट कैसे प्रोड्यूस होगा इसका? हाँ, जो कहाँ पे? यूनिलैकुलर स्पोरेंजिया से जो स्पोर बनेगा वो क्या बनाएंगे? गैमेटोफाइट प्लांट बनाएंगे। गैमेटोफाइट
थैलस बनाएंगे जर्मिनेट करके, और जबकि जो डिप्लॉयड होंगे वो क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड ही बनाएंगे। ठीक है, दैट आर द so haploid and diploid morphologically both are the similar, therefore it is called as the isomorphic. Okay, तो देखिए एक सरसरी निगाह से भी देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, यूनिलैकुलर स्प्रिंग दिया है, डेरिवेट किया, बना लिया। यहाँ पे देखिए यूनिलैकुलर स्प्रिंग दिया है, मियोसिस के बाद क्या बनाया, मियोजियोस्पोर बनाया, मियोजियोस्पोर से क्या बना, नया हैप्लॉइड थैलस बना। हैप्लॉइड थैलस से क्या बनेगा, प्लूरिलैकुलर गैमेटेजिया। क्या बनेगा, प्लूरिलैकुलर गैमेटेजिया। दिस गैमेटेजिया प्रोड्यूस द गैमेट। गैमेट आइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं, अनआइसोमॉर्फिक भी हो सकते हैं। देख रहे हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इट मेक द क्लम्प फॉर्मेशन आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द गैमेट, इट प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट डिवाइड रीडिवाइड करके क्या बनाएगा, does not undergo the meiosis division, it produces the diploid thallus। ये diploid thallus बनाया, ये क्या बनाया, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन चलता रहता है, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड। तो ध्यान देना क्या, दो तरह की स्पोरेंजिया, यूनिलैकुलर से क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड होगा, जबकि सॉरी प्लूरिलैकुलर से क्या होगा, हमेशा सेम चीज बनेगा। Plurilocular undergo the meiosis, meiosis to form the miozoospore, miozoospore germinate to form the haploid thallus, haploid thallus produce the gamete. Good, plurilocular gametegia, plurilocular gametegia produce the gamete, produce the gamete. Two gametes fuse together to form the zygote. Zygote does not undergo the meiosis, divide and redivide to develop diploid thallus. This diploid thallus it may be the or undergo through the plurilocular or it may undergo the unilocular। अगर यूनिलैकुलर के थ्रू जाएगा तो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड थैलस बनाएगा, और प्लूरिलैकुलर के थ्रू जाएगा तो क्या बनाएगा, हैप्लॉइड थैलस बनाएगा। तो ये अंतर है और माइन्यूट डिफरेंस है प्लूरी और यूनिलैकुलर में, और यही इसकी पिक्यूलियरिटी है, और इसीलिए इक्टोकार्पस बार बार पूछा जाता है। तो आप इसमें अगर इक्टोकार्पस पूछा जाता है तो अगर आपने लेटरल फ्लैजिला नहीं बताया, आपने प्लूरिलैकुलर शब्द नहीं यूज किया, यूनिलैकुलर नहीं शब्द यूज किया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आइसोमॉर्फिक नहीं बताया, यानी आपको इसके बारे में कुछ नहीं। इसके कैरेक्टरिस्टिक पिक्चर क्या निकल के आएगा, एक तो ये टोटल मैरिन में पाया जाता है,